मौन की अद्भुत शक्ति। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। साइलेंस इज द डोरवे टू द सेल्फ। साइलेंस इज द डोरवे टू यूनिवर्स। ये सब हम सब ने सुन रखा है। तो मेरा अपना खुद का 12 घंटे का मौन का अनुभव आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, और आपकी थॉट प्रोसेस कैसे इंस्टेंटली जीरो करनी है, थॉट प्रोसेस को कैसे कम करना है इंस्टेंटली, वो भी मैं अपने अनुभव से आपको आज बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अंकित झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लिविंग 200% लाइफ में। 100% वर्ल्डली लाइफ एंड 100% स्पिरिचुअल लाइफ। घर परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, आध्यात्मिकता को रूटीन लाइफ के साथ जोड़ करके लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, यही एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का। लेट मी टेल यू, एवरी वीक मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, बुक्स, मंत्र, गुरु एंड एटसेट्रा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। फ्रेंड्स, जब आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे होते हो तो एक स्पिरिचुअल इंसान एक साइंटिस्ट के जैसा हो जाता है, लेकिन वो अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करता रहता है, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता है। जैसे कि कभी ट्रैकिंग करने चले गए, कभी फ्रूट फास्टिंग कर ली, कभी डिजिटल फास्टिंग कर ली। तो जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हो तो आप अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक करने का या फिर बियॉन्ड द लिमिटेशंस जाने का एफर्ट लगाते रहते हो, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपांड होती है। जैसे ही कॉन्शियसनेस एक्सपांड होती है, यू वांट टू ब्रेक योर ऑल लिमिटेशंस। तो इस बार गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने 12 घंटे का मौन साइलेंस रहने का इस बार मैंने एफर्ट लगाया। तो पहले कई बार मैं 3-4 घंटे का ड्यूरिंग कोरोना टाइम मौन का ये व्रत रख चुका हूँ, लेकिन इस बार आई स्ट्रेच माई लिमिट एंड आई थॉट दैट आई शुड कीप साइलेंस फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स। तो इस गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने 12 घंटे का मौन सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक एक ट्राई किया। अब मौन ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है, सोचने के लिए आप सोच सकते हो, लेकिन एक घर परिवार में रहते हुए विथ फैमिली अब जब आप रह रहे हो और बिजनेस कर रहे हो, एक रूटीन लाइफ जी रहे हो, उस टाइम पे फिजिकली आपको मुंह से भी नहीं बोलना है एंड मेंटली भी आपकी थॉट प्रोसेस धीरे धीरे करके उसको डिक्लाइन करना है। फिजिकली एंड मेंटली दोनों टाइप के मौन आपको विथ रूटीन लाइफ आपको करना है। तो एक थोड़ी मुश्किल सी बात हो सकती है। तो ये जो 12 घंटे का मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। वो 3 पॉइंट के बेस के ऊपर आप डिसाइड करना, एंड डेफिनेटली दिस 3 पॉइंट्स विल इंस्पायर यू। आपको इंस्पायर करेंगे मौन रहने के लिए, इसके बेनिफिट्स देख करके। सो डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो ट्राई एटलीस्ट फॉर 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। तो मेरा मौन का अनुभव 3 पॉइंट में कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, जीरो थॉट प्रोसेस। यस फ्रेंड, आपकी थॉट प्रोसेस जीरो होने लगती है। मतलब आपकी थॉट्स माइंड में जो हम बार बार कुछ ना कुछ लगातार, अभी भी सपोज आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना कुछ सोच रहे होते हम माइंड के अंदर। तो जब मैंने मौन का ये व्रत रखा, सपोज इसके 3-4 घंटे जैसे ही हुए आफ्टर बीइंग इन साइलेंस, ऑटोमेटिक मेरी थॉट प्रोसेस धीरे 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 कम होने लगी और आफ्टर 3 to 4 आवर्स ऑलमोस्ट जीरो होने लगी। तो जिस थॉट प्रोसेस को जीरो करने के लिए, कम करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आप मेडिटेशन करते हो तो आफ्टर फ्यू आवर्स आपको मेडिटेशन के कुछ टाइम के बाद आपको वो साइलेंस, डीप साइलेंस विदाउट एनी थॉट जो आपको फीलिंग आती है, वो ये मौन व्रत से आ सकती है। तो आफ्टर स्टार्टिंग में दिस साइलेंस वाला जो व्रत था, उसके आफ्टर 3 to 4 आवर्स ऑलमोस्ट मेरी थॉट प्रोसेस जीरो हो गई। तो यूं कहा जाए कि टोटल 7 to 8 आवर्स मेरी थॉट प्रोसेस जीरो हो गई थी। कोई थॉट नहीं थी, कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे, फालतू के कोई विचार नहीं आ रहे थे। आई डोंट नो द कनेक्शन बिटवीन द टंग एंड द माइंड, बट कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन उसका होगा कि जैसे ही आप मौन रहते हो, बोलना बंद कर देते हो, तो आपके विचार भी धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाते हैं। आप ट्राई करके देख लेना 1 घंटे के लिए, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। दिस इज जस्ट माई एक्सपीरियंस, यू कैन ट्राई इट एट योर ओन ऑल्सो। एक एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूँ, ये अभी के अभी आप वीडियो को होल्ड करके भी ट्राई कर सकते हो। आप एक चीज ट्राई करना, अभी इंस्टेंटली ट्राई करना, एंड यू विल फील दैट
आपकी जो थॉट्स है वो एकदम जीरो हो जाएगी। आपको करना क्या है कि जो आपके लिप्स है उसको बंद रखना है, लाइक दिस। आप लिप्स बंद करके दिमाग में देखोगे, माइंड में देखोगे तो कोई थॉट आएगा ही नहीं। एक एक्सपेरिमेंट मैंने कहीं से सीखा था जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कभी भी बहुत सारी थॉट्स आपको आ रही हो, यू कैन नॉट, समटाइम जब आप थॉट नहीं रोक पाते हो तब ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। और अभी भी इस वीडियो को होल्ड करके आप जस्ट चेक इट आउट फॉर योर एक्सपेरिमेंट। लिप्स को बंद करके, मुंह को बंद करके आप थॉट प्रोसेस देखोगे तो ऑलमोस्ट थॉट प्रोसेस जीरो हो जाती है, आपको विचार आ ही नहीं सकते। मुंह बंद करके ऐसे रह करके आप विचार नहीं कर सकते हो। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब कि जैसे ही मैंने मौन व्रत स्टार्ट किया उसके 2-3 घंटे 4 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट मेरी थॉट प्रोसेस भी धीरे धीरे करते जीरो हो गए, एंड अप टू 7 to 8 आवर्स वो ऑलमोस्ट जीरो रही। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डीप मेडिटेशन। यस, गहरे ध्यान की अनुभूति। जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया कि जैसे ही आप साइलेंस रखते हो, मौन व्रत रखते हो, तो कि थॉट प्रोसेस कम होना शुरू हो जाती है। तो जो थॉट प्रोसेस आपकी ऑलमोस्ट जीरो हो गई, उसके बाद जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपका फोकस बढ़ने लगता है। जैसे ही फोकस बढ़ेगा आपका ध्यान इजीली लगने लगता है। आप एक डीप रिलैक्सेशन, डीप मेडिटेशन का अनुभव कर सकते हो। मैं अपना अनुभव बताऊं तो आफ्टर ये मौन व्रत के बाद मैंने 3-4 घंटे बाद जब ध्यान करने का ट्राई किया तो ध्यान भी गहरा लगा, और इतना गहरा लगा कि पास्ट मिस्टेक्स जो मेरी थी वो मेरी लाइफ की मेरे सामने आने लगी, मुझे दिखने लगी कि रिसेंटली मुझे क्या करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ रूटीन लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में। तो वो मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली मेरे सामने आने लगी और उसका सॉल्यूशन मुझे मिलने लगा। तो इन शॉर्ट एक गहरे ध्यान के बाद आपको जो अनुभूति होती है वो काइंड ऑफ रिग्रेशन, इसको आप कह सकते हो, काइंड ऑफ रिग्रेशन आपको हो सकता है। आपको अपने पास्ट या प्रेजेंट कुछ मिस्टेक्स हो वो दिख सकती है। गहरे ध्यान की अनुभूति भी आपको मौन व्रत के कारण हो सकती है। इज हाई एनर्जी लेवल। फ्रेंड्स, हम पूरे दिन में देखो तो आप खुद सोचो कितना बोलते रहते हैं, मौसम खराब है, गवर्नमेंट खराब है, या तो फिर मेरे काम नहीं बन रहे हैं, किसी की चुगली चागली कर ली, तो कांस्टेंट हम बोलते ही रहते हैं। तो बोलने से हमारी जो एनर्जी है वो खर्च होती है। जैसे ही एनर्जी खर्च होती है तो आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी एंड फोकस भी डाउन होने लगता है। तो जब मौन वाले दिन जब मैंने अनुभव किया कि जैसे ही आप मौन रखते हो, साइलेंस में रहते हो, तो आपका एनर्जी लेवल आप हाई फील करते हो। विद इन फ्यू आवर्स यू फील हाई एनर्जी लेवल। जैसे ही आपका एनर्जी लेवल हाई जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी, जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका फोकस बढ़ेगा, और जैसे ही आपका फोकस बढ़ा आपकी प्रोडक्टिविटी 2 या 3 गुनी हो सकती है। तो मौन रहने से एक तो फोकस भी बढ़ेगा, आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, एंड आपका जो प्रोडक्टिविटी है, जो भी काम कर रहे हो उसके बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगेन आई डोंट नो द कनेक्शन बिटवीन एनर्जी एंड मौन, कि मौन रहने से कैसे एनर्जी बढ़ती है वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आप खुद ट्राई करके देख लेना। एज यू बिकम साइलेंस, आप साइलेंस रहते हो तब आपकी एनर्जी, आपकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ी हुई महसूस करते हो। तो ये तो 3 बेनिफिट जो मैंने बताया, लेकिन पूरे दिन में हम किसी के बारे में भला बुरा बोलते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो लेट मी टेल यू, स्पिरिचुअलिटी में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब तक आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हो तो जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हो उसके कर्म आपके ऊपर लगते हैं और वो कर्म आपको भोगने पड़ते हैं। तो मौन रहने का ये भी एक फायदा है, यू विल नॉट क्रिटिसाइज एनीबडी। ना आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे, ना किसी फ्रेंड रिलेटिव को क्रिटिसाइज करोगे, ना किसी के बुरे कर्म अपने ऊपर लोगे। हमारे गुजराती में तो कहावत है, यहाँ तक कहते हैं कि बोले ना बोर बेचाए, न बोले मां नव गो। मतलब आपको कुछ सेल्स करना है, आपको कुछ बेचना है, अपने आप को बेचना है तो बोलो। इफ यू आर इनटू सेल्स यू हैव टू स्पीक एंड देन ओनली यू कैन सेल। बट अगर जरूरी नहीं है तो आपको बोलना नहीं है। फालतू का जो बकवास हम इधर उधर की करते रहते हैं वो हमको नहीं करनी है। तो दिस इज माई एक्सपीरियंस 12 घंटे का इस गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने जो अनुभव किया मौन का, इसको मैं कंक्लूड करूँ तो हाई एनर्जी लेवल, गहरा ध्यान लग सकता है और प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ सकती है, फोकस बढ़ेगा आपका। तो इतने सारे बेनिफिट्स मौन के हैं, साइलेंस के हैं। तो कम से कम आपको महीने में एक बार
1 घंटा 2 घंटा जो भी हो सके साइलेंस का जरूर से एक बार ट्राई करना चाहिए। और आपने कभी ये किया हुआ है ऑलरेडी मौन या साइलेंस का एक्सपीरियंस, तो आपका एक्सपीरियंस इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना, तो वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंस टू ईच अदर एंड हमारे मैचअप कर सकते हैं हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।